दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर लिंजियान सिटी में आया होता है और वहाँ पर एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि यहाँ आओ देखो जरा इस बढ़िया फिगर वाली खूबसूरत लड़की को, इसे मैं साउथ से लाया हूँ, इसकी कीमत सिर्फ 10 ई मनी है। और हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और हमारा मेन कैरेक्टर यह सब देखकर चौंक रहा होता है और कहता है कि 10 ई मनी यह तो सिर्फ 5 अंडों के बराबर है, क्या वह मजाक कर रहा है। फिर वह लड़की कहती है कि तुम्हें इन कामों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को समझाते हुए कहता है कि नहीं, मैं इन चीज़ों में अपने खाने को बर्बाद करने वाला नहीं हूँ, चलो इस खाने के बदले में ई मनी को लेते हैं। और वह लड़की कहती है कि तुम अच्छा हुआ समझ गए। और वह लड़की सीरियस होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि यहाँ के लोगों पर ज़रा ध्यान रखना, यहाँ के लोग खाने के चक्कर में तुमसे छीना झपटी भी कर सकते हैं और तुम्हें मार भी सकते हैं, अच्छा होगा कि तुम समझ जाओ। और वह लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है कि चलो चलते हैं फूड के बदले में ई मनी को ले लें। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि जब तुम अंदर घुसो तो अपना ध्यान रखना और नॉर्मली बिहेव करना, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है। फिर हम अगले सीन में 2 आदमियों को देखते हैं और उसमें से टकला इंसान कहता है कि सिस्टर तुम यहाँ किसी चीज़ को बेचने आई हो क्या। और वह लड़की कहती है हाँ तुमने सही कहा, और वह उस बैग को उस टेबल पर रख देती है। वह आदमी कहता है कि यह क्या है, और वह लड़की कहती है कि मुझे इसके बदले में बहुत सारा पैसा लेना है, जिसे देखकर वह आदमी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। और उसमें से टकला इंसान कहता है कि इस बैग में तो बहुत सारा खाना है, और वह उस बैग में देखने लगता है। और एक आदमी कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे अंडे हैं, और वह टकला इंसान कहता है कि यहाँ तक कि इसमें हरी सब्जियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ताज़ा लग रही है, और यहाँ तक कि इसमें मीट भी है, और यह मीट कम से कम 3 किलो होगा। जिसे सुनने के बाद वहाँ आसपास खड़े लोग भी हैरान हो जाते हैं। और वह टकला इंसान कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आए हो। और वह दूसरा आदमी कहता है उस टकले इंसान को तुम इन लोगों से यह सब मत पूछो, मुझे लगता है कि यह बहुत बड़े लोग हैं। और वह आदमी कहता है कि रुको मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे लाता हूँ। और वह लड़की उस आदमी से कहती है कि अच्छा ठीक है जल्दी करो, अगर तुमने मेरे साथ कोई ट्रिक करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम अगले सीन में उस लड़की की छोटी बहन को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है और कहती है कि आज तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। और हम उस लड़की और अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद नहीं कर पाता, इसके लिए मैं तुम्हें शॉपिंग पर तो ज़रूर ले जा सकता हूँ। और वह लड़की कहती है कि अपनी बातों से मत मुकरना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया होता तो मैं ये शायद नहीं कर पाता। और अचानक से हम गली में खड़े एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आज तो मुझे मेरा अच्छा टारगेट मिल गया, मुझे इसके बारे में अपने टाइगर को बताना होगा। और फिर अगले सीन में हमें एक क्लब के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि टाइगर सर हमने आज बाजार में एक मोटा बकरा पकड़ा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। और उस आदमी का लीडर कहता है कि इंटरेस्टिंग, क्या तुम सच कह रहे हो। और हम देखते हैं कि यह वही आदमी होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहा होता है। और वह आदमी अपने लीडर को कहता है कि हाँ सर, उन लोगों ने पैसों के बदले में बहुत सारा खाना दिया था जिसमें से बहुत सारी हरी सब्जियां और अंडे भी थे, और यहाँ तक कि उसमें सुअर का मीट भी था। जिसे सुनने के बाद वह लीडर कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। और वह आदमी कहता है कि 100% सच। और उस आदमी का लीडर कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। और हम उस लीडर को देखते हैं जो 2 लड़कियों को अपने गोद में लेकर पड़ा होता है। और वह लीडर उस आदमी को कहता है कि बताओ कि वह कितने लोग थे। और वह आदमी बताता है कि वह सिर्फ 3 लोग थे, जिनमें से सिर्फ 2 लड़कियां और 1 लड़का था। और वह आदमी कहता है कि ओल्ड 6 इधर आओ। और उस लीडर के पास एक आदमी आता और वह लीडर उस आदमी को कहता है कि अपने सारे बंदों को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट भेज दो। और वह आदमी कहता है ठीक है सर। और वह लीडर अपने मन में सोचने लगता है कि उन लोगों के पास मांस भी है, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, और मुझे लगता है कि इस काम के बाद तो मैं भी अमीर होने वाला हूँ। फिर हम अगले सीन में उस लड़की को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है कि क्या तुम सचमुच मार्केट से शॉपिंग करना चाहते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को कहता है कि
खाली तुम अकेली नहीं हो जो बाज़ार से कुछ ख़रीदना चाहते हो, मैं भी कुछ ख़रीदना चाहता हूँ। और वह लड़की कहती है कि ठीक है, अब यहाँ से अलग हो जाओ, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और हम शॉपिंग करने के बाद यहीं पर मिलेंगे। फिर हम अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को एक दुकान पर देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ गनों को देख रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक घड़ी होती है जिसमें से आवाज़ आती है कि वेलकम सर, आपका स्वागत है लिंजियान शहर के सुपरमार्केट में। और हम उस स्टोर में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मशीन गन, रोबोट्स और बड़े बड़े टैंक्स भी मौजूद होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि इस मार्केट में सब कुछ मिलता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है जिसमें से बड़ी लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, और वह छोटी वाली लड़की कहती है कि सोंग चाओ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे भी बाजार से कुछ लेना है, मुझे भी कुछ खरीदने जाना है। और इन लड़कियों की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वह कहता है कि उन दोनों लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई हम मुझसे ये कहने की, कम से कम वह यह तो बता सकती थी कि मुझे मार्केट पर कहाँ जाना है। और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को एक गन दिखती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यह तो एक ऑटो पिस्तौल है, मुझे लगता है कि यह दुनिया बर्बाद होने के बाद इसमें बहुत सारी गनें आसानी से मिल जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मुझे भी कुछ गन अपनी सेफ्टी के लिए खरीदना चाहिए, मैं उन दोनों लड़कियों के पीछे छुप कर नहीं रह सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर उनमें से एक गन को खरीद लेता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सूट वूट पहनकर बाहर आया होता है जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में एक गन होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी सेफ्टी के लिए गन खरीद ली। और अचानक हमारे मेन कैरेक्टर के पास वह दोनों लड़कियां आ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। और हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिन्होंने भी सूट खरीदा होता है और वह लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को कहती हैं कि अच्छा हुआ तुमने सेफ्टी सूट खरीद लिया, आखिरकार तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास क्या है। और यह लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को इसलिए कह रही होती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास बहुत सारा खाना होता है। और वह लड़की कहती है कि मेरे पास तो सारा पैसा खत्म हो गया, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। और वह लड़की कहती है कि हाँ तुमने सही कहा था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली। और वह छोटी लड़की कहती है कि हाँ मैंने भी कैंडीज़ खरीद ली, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने कैंडीज़ भी खरीदी, वो भी मेरे पैसे से। और वह लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो। और हमारा मेन कैरेक्टर उन पर चिल्ला रहा होता है। फिर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़े होते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि देखो सर वो रहे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर की गाड़ी जा रही होती है और एक आदमी उन पर नज़र रखे होता है और वह आदमी अपने बंदों को कहता है कि वह लोग आ रहे हैं, सभी लोग चौकन्ना ना हो जाओ। और हम उस आदमी के पीछे उस लीडर को देखते हैं जो उस आदमी से कहता है कि उन आने दो उन बास्टर्ड को। और वह लीडर अपने बंदों को कहने लगता है कि तुम लोग सभी तैयार हो जाओ, उनके आते ही उन पर गोलियां चला देना जिससे हम उनके पैसों को ले लेंगे। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की गाड़ी वहां आ रही होती है और वह लीडर कहता है कि हमला करो। और वह सभी बंदे कहते हैं कि ठीक है सर। और यह कहते हुए वह सभी लोग एक जोरदार धमाका करते हैं जिसे देखकर वह लीडर कहता है कि यह क्या हो रहा है। और वह लीडर अपने लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह लोग कहाँ गए, यहाँ पर वह लोग नहीं है और ना ही उन लोगों का पैसा है। और उस लीडर के बंदे भी इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और वह लीडर कहता है कि उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही बड़ी ट्रिक खेली है, उन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ़ बनाने की, मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों हम मुझे माफ़ करता ना, किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं ये छोटी सी वीडियो बना पाया हूँ, लेकिन अगले दिन मैं थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये मानवा पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन आप लोग अगर कोई और मानवा एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।